नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग एसएससी जीडी के बारे में जानने वाले हैं साथी, जिससे आपके एग्जाम जो होने वाला था प्यारे साथी, उसमें कहा जा रहा है कि भैया इस बार के आपके एसएससी जीडी का जो एग्जाम होगा उसको कैंसिल कर दिया गया है, या फिर उसका शेड्यूल जो साथी आपके जो शेड्यूल है वो बुक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लोगों का ये कहना है कि भैया इस बार के जो पेपर होंगे वो पूरे तरीके से कैंसिल हो चुके हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग चलिए बहुत बढ़िया तरीके से एक नोटिफिकेशन है, उसके नोटिफिकेशन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका जो होगा जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा वो कैंसिल होगा या फिर आपकी 23 तारीख से ही होगा। ठीक है मेरे साथी, इसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से नया अपडेट अभी तुरंत का अपडेट आया है, इसमें हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बात करेंगे साथी एसएससी जीडी 2026 के जो एग्जाम होंगे उसमें तो सब लोग कह ही रहे हैं कि भैया आपके एग्जाम को अब कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारा एक बहुत बड़ा अफवाह भी हो सकता है कि नहीं। जब तक कोई अभी नोटिफिकेशन आया ही नहीं है सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, तो अपने तरफ से आप कहे कि भैया एग्जाम कैंसिल हो गया, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आखिर नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है साथी। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यह परीक्षा स्टेट सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी द्वारा ऑनलाइन सीबीटी मोड में कराई जाएगी। ठीक है भैया, आपकी ये तो कहा जा रहा है कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन नहीं आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम कराएगा और कराता भी। ठीक, तो भैया यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ये आपके एग्जाम होंगे। यहाँ पे बताया गया है आपको कि और अलग अलग तारीख व साथियों शिफ्ट में होंगे। ठीक है, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आपके अलग अलग तारीख को और अलग अलग शिफ्टों में होंगे। जैसे कि साथियों शिफ्ट की बात करें हम लोग तो एक सुबह में होगा और एक दोपहर को और एक शाम को, यानी कि बहुत बड़ा ये होता है ना कंडक्ट, बहुत बड़ा होता है जिसमें बहुत अधिक से अधिक जो अभ्यर्थी होते हैं इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं, यानी कि एग्जाम देते हैं इसका एसएससी जीडी का। तो वही इसमें बताया गया है कि भैया इसमें आपको ना जो होगा आपकी 3 शिफ्टों में जो एग्जाम होंगे, 3 शिफ्टों में एग्जाम होगा, यानी कि आपके सुबह होगा, दोपहर में होगा और शाम को होगा। अब चलिए पूरा डेटा को देखते हैं क्या बताया गया साथियों। यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी अब है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे बताई गई है साथियों कि एग्जाम शुरू आपके 23 फरवरी 2026 मोड साथियों ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिक टेस्ट पे होगा। ठीक है, आपके ये होंगे 23 फरवरी 2026, इसमें भी अभी डेट बताया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि भैया बोल रहे हैं कि अफवाहें फैल रही है सबसे ज्यादा कि ये कैंसिल हो चुका है, और इसका क्या मतलब रहा है और क्यों ये सबसे ज्यादा फैला है, इसका भी निवारण हम आपको अभी बताएंगे पूरा डिटेल्स को देखने के बाद। अब साथ ही इसमें अभी हमने आपको बताया कि ये पेपर बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़े कगार पे होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा अभ्यर्थी ने फॉर्म को अप्लाई करते हैं एसएससी जीडी में। तो इस वजह से आपके 2 शिफ्ट में नहीं बल्कि 3 शिफ्ट में होगा। कोई एग्जाम ऐसा होता है कि बस एक ही शिफ्ट में करा के खत्म करा दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको 3 शिफ्ट दिए जा रहे हैं, सुबह में, दोपहर में और शाम को। ठीक है, अब चलिए भाई, अब आता है यहाँ पे अगला क्या बताया गया है भैया। यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम सिटी है ना, स्लिप पहले आएगा। आपको बताया गया है कि भैया इसमें जो एग्जाम सिटी होता है वो पहले आ जाता है, लेकिन अभी तक आपके आज 15 तारीख हो चुके हैं, अभी तक नहीं आया है, यानी कि 5 दिन 8 आपके और कितने दिन बचे हैं एग्जाम के, 8 दिन बचे हैं। ये जो कहा जा रहा है ना कि एग्जाम 23 वाला जो एग्जाम है साथी, आपको बताया जा रहा है 23 फरवरी वाला एग्जाम, उसमें और बस आपके 8 दिन ही बचे हैं और एग्जाम सिटी भी अभी तक नहीं आया। ठीक, लेकिन आगे चलिए क्या बताया गया है वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया गया है कि है ना, एडमिट कार्ड साथ एग्जाम से कुछ दिन पहले जारी होगा। ठीक है, ये भी इसमें बताया गया है कि आपके जो एडमिट कार्ड होंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले आपके जारी होंगे। ये तो ठीक है भैया, जब आपके वो समय आएगा तो आपने जारी कर देना, लेकिन ये तो बता दीजिए कि एग्जाम सिटी क्या होगा। एग्जाम सिटी आप तो अभी बता सकते हैं, यानी कि 8 दिन हो चुके और 8 दिन बचे हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के। और चलिए आगे देखते हैं, इसमें और भी सारी जानकारी दी गई है। कंफ्यूजन बताया गया है, यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे होता है कि यानी कि आपकी जो कंफ्यूजन आपके अंदर है साथी वो क्या है। यहाँ पे बताया गया कि कंफ्यूजन क्या फैल रहा है साथी, फैलना कि ऐसे में बताया ना अभी कि जो बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम क्या बताया जा रहे हैं कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी कि अभ्यर्थियों ने ये बता रहे हैं, चाहे टीचर ने भी ये बता रहे हैं कि 9 मार्च को
9 मार्च 2026 से आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, अब इसमें यह बताया जा रहा है कि भैया 23 फरवरी 2026 का जो एग्जाम को पोस्टपोन करके यानी कैंसिल करके उसको अब आपके 9 मार्च 2026 को कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये बता रहे हैं, बहुत सारे टीचरों ने ये बता रहे हैं, लेकिन डेटा के अनुसार हम लोग देखें तो साथ ही यहाँ पे कंफ्यूजन क्या फैल रहा है, चलिए इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि है ना कि अभी हाल ही में साथियों कुछ खबरें आई है कि दूसरी एसएससी परीक्षाएं जैसे में साथी आपके एमटीएस का जो एग्जाम हो रहा था साथी एसएससी और एमटीएस का, ठीक है, साथ ही उसमें क्या हुआ था कि आपके कंप्यूटर थोड़ा सा मतलब बिगड़ जाने की वजह से जो सेंटर है साथी सेंटर पे कंप्यूटर जो एग्जाम देते हैं अभ्यर्थी ने उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, इस वास्ते उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था और उसको ही लेके बहुत बड़ा बवाल चला है कि भैया जब वो कैंसिल हो गया तो एसएससी जीडी भी कैंसिल होगा। ये डेटा इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया ना कि एसएससी परीक्षाएं एमटीएस कुछ है ना साथियों यहाँ पे सेंटर पर आपके टेक्निकल कारण से साथियों कैंसिल हुई थी, टेक्निकल कारण से इसमें यह बताया गया है, टेक्निकल कारण से कैंसिल हुई थी है ना। इसलिए साथी यहाँ पे बताया गया कि कई जगह अफवाह साथियों फैल रही है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें यह बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि लेकिन वह साथी आपकी एसएससी जीडी नहीं दूसरी एग्जाम थी। ठीक है, वो साथी दूसरी एग्जाम थी जैसे में हम लोग एसएससी एमटीएस का एग्जाम वो पोस्टपोन्ड हुआ था, तो उसको लेके बहुत बड़ा ये बवाल चला है कि उसके कारण भैया उसमें टेक्निकल इशू आ गया है। तो अब उसमें ना टेक्निकल इशू आया है, कोई एसएससी जीडी में टेक्निकल इशू थोड़ी नहीं आया है, ये वहां के डेटा बताया जा रहा है जो एसएससी के तौर से आए हैं, उधर से आए हैं एसएससी डीजी की तरफ से कि भैया जो स्टेट सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम कराएगा वो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कह दिए हैं कि भैया ये कैंसिल हो चुका है, बहुत सारे अफवाह भी फैल चुके हैं। ठीक है, तो वो अब आपके जो अफवाह है साथी वो अफवाह ही रहेंगे, लेकिन आपके देखना एक ही बाइक जो एक ही दिन आपके सब कुछ आएंगे और आपके एग्जाम भी होंगे, आपके एग्जाम भी होंगे है ना। साथ ही इसमें बताया गया कि जीडी के लिए साथियों कोई मतलब घोषणा नहीं हुई कि आपके एग्जाम को कैंसिल कराया जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया ना कि ऑल इंडिया कैंसिलेटेड की कोई घोषणा नहीं है, यहाँ पे अभी तक आपको नहीं बताया गया है कि भैया आपके जो एग्जाम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो गए हैं या फिर पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। लेकिन अभी आपके 8 दिन बचे हैं, 8 दिन में भी आपके बहुत कुछ हो सकते हैं। और हम बता दें आपको कि देखिए एसएससी जीडी और आर्मी का कुछ एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको एक बार डेट देने के बाद दोबारा वो कैंसिल बहुत कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। सबसे ज्यादा जब रेयर केस होता है उसी में जाके आपके एग्जाम को कैंसिल कराया जाता है, अन्यथा आपको मतलब कोई दूसरा डेट नहीं दिया जाता है। इसमें साफ तौर पे ये बताया गया है। ठीक है, और इसमें यह भी बता दिया गया है आपको कि शिफ्ट भी बता दिए गए, शिफ्ट भी बता दिया गया है, समय भी बता दिया गया भैया, आपको तारीख भी बता दिए गए हैं। तो भैया इसमें समस्या क्या है, समस्या क्या है, आप और 8 दिन वेट करिए, आपके 23 तारीख तक एग्जाम नहीं हुए तब आप कुछ अफवाह फैला सकते हैं, अन्यथा ऐसे आप कोई अफवाह नहीं फैला सकते। प्यारे साथी, बहुत सारे प्यारे भाई बहन का जो मनोबल होता है वैसे टूटता है कि जो तैयारी करता है वो जो व्यक्ति जो अभ्यर्थी ने तैयारी कर रहा है वो अगर सोचेगा कि फिर एग्जाम वो कैंसिल हो चुका, पोस्टपोन्ड हो चुका, फिर उसके जो पढ़ने की जो आग है ना धीरे धीरे गमक तो मिटने लगेगा। वो भैया क्या करेगा कि वो अपना जो धीरे धीरे सिलेबस को छोड़ने लगेगा। तो जो भाई वो कहा जाता है ना कि जिस आग के साथ आपने शुरुआत करते हैं उसी आग के साथ अंत तक बने रहना सबकी बस की बात नहीं होती। और मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया कहानी है। एक राजा था, उसको भगवान से दर्शन मिल गए। तो राजा ने भगवान जी से बोला कि भगवान जी बस मुझे ही दर्शन नहीं चाहिए, मेरी प्रजा है, मेरी जनता है, मेरी जनता को भी दर्शन चाहिए। तो भगवान जी ने राजा से बोले कि चलो ठीक है भाई राजा, लेके आना अपनी प्रजा को हमारी पर्वत पे कल। राजा ने अपनी प्रजा को लेके चल दिए कल। जाते जाते बीच में एक चांदी का ढेर पड़ा, आधी जनता उधर भाग गई। फिर से जाते जाते एक मिसाल का एक सोने का ढेर पड़ा, आधी जनता उधर भाग गई। राजा ने प्रजा से बोले अरे भाई प्रजा ये क्या कर रहे हो, हम तुमको भगवान से दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं सुने। अंत में राजा और रानी 2 बच्चे जा रहे थे, एक बहुत बड़ा विशालकायक हीरे का ढेर पड़ा, यानी राजा के साथ जो रानी थी, रानी का भी कोई भरोसा नहीं, रानी ने भी राजा का हाथ छोड़ा के निकल पड़ी, यानी कि अभी भी कोई रानी का भरोसा नहीं है। उसके बाद जब क्या हुआ, अंत में जब राजा ने भगवान के पास पहुंचे तो भगवान जी ने पूछे राजा से कि भाई राजा तुम्हारी प्रजा किधर है।
तो भगवान जी से राजा ने बोले कि भगवान जी, मैं इस दुनिया का सिद्धांत समझ चुका हूँ। हम सबके बीच में एक ऐसी लुभावनी चीजें आती है कि जहां तक उस इंसान को पहुंचना चाहिए वहां तक वो नहीं पहुंच पाता है। और जिस ऊर्जा के साथ अगर आप स्टार्ट करते हो चलना, उसी ऊर्जा के साथ आप अंत तक बने रहना सबकी बस की बात नहीं होती है। तो प्यारे साथी, कहने का मतलब ये है कि आप जिस ऊर्जा के साथ शुरुआत किए हैं उसी ऊर्जा के साथ आप अंत तक बने रहेंगे तो आप एक दिन पूजे जाएंगे। अन्यथा आपको देखिए, राजा को दोबारा दर्शन मिला, राजा को दोबारा दर्शन मिला। और जब वो वापस अपने जो नगर में गए तो पूछे, भाई जनता उनके दरबार पर बैठी थी और पूछी, भाई जनता कि राजा जी अब ये बताइए कि क्या भगवान जी से दर्शन मिला? तो राजा ने बोले कि हाँ भैया, हमें तो दर्शन मिल गया। तो बाद में ये पता चला कि सारे जवाहरात जो थे, हीरे चांदी और जो सोना था, सारा का सारा नकली था। और फिर जो कहते हैं ना कि जो जो मिल जाता है वो मिट्टी है, जो खो जाता है वो सोना होता है। तो आपको इसी आग को जला के रखना है अंत तक। अंत तक अगर आप जला के रखेंगे तो आपका ही सिलेक्शन होगा। जो आग बीच में बुझा के चला जाएगा किसी और लुभावनी चीज के बीच में, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका कोई शुरुआत करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जो आपकी आग है उसे जला के अंत तक जलाए रखिए, आपका ही सिलेक्शन होगा, जो जलाएगा उसका ही सिलेक्शन होगा। और आपकी एग्जाम होंगे साथी, आपके 23 फरवरी से ही एग्जाम होंगे। अन्यथा कोई डेट आएगा दोबारा तो उस डेट को भी बताया जाएगा। साथियों, चलते हैं अगली वीडियो में, मिलेंगे साथी। धन्यवाद।